स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैमरा ट्यूजडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी A7C यानी कॉम्पैक्ट के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए ये एक दूसरे तरह का कैमरा है जिसे हम लोग कहते हैं स्टार्टर कैमरा, यानी कि आप इंटरचेंजेबल मिररलेस कैमरा में घुसना चाहते हैं तो ये एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कि आप बाद में बदल सकते हैं, तो इसलिए आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पे आप शुरुआत कर सकें, खाता खोल सकें, क्योंकि सबके पास बहुत गहरा पॉकेट नहीं होता। प्लस मान लीजिए आपके पास बैंक अकाउंट में बहुत बम है, लेकिन आप कई बार सोचोगे ना कि चेक कर लूँ, कि मान लीजिए आपका हॉबी के तौर पर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। आप नहीं चाहोगे ना कि लाखों रुपये उड़ा दिए, बाद में हॉबी से मन नहीं भरा तो समझ रहे हो 4-5 लाख रुपए का चूना लग जाए, वैसा ना हो। तो ये 2-3 कारण से लोग ये ऐसा कैमरा चाहते हैं जो स्टार्ट करने को दे दे लेकिन बैंक अकाउंट में छेद ना करे। तो फुल फ्रेम में के पीछे लोग अब भागने लगे, काहे कि ये मोबाइल फ़ोन का आउटपुट जो है जेन्युइनली काफ़ी अच्छा आने लगा है, और फुल डे टाइम में, यानी कि जहाँ पे लाइट काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा देने लगा। तो APS-C में अब वो जान नहीं है जो पहले था। और अब देखते देखते हाई एंड मोबाइल सब में ये होने लगा, 2-3 कैमरा आने लगे, प्लस ऑप्टिकल जूम सब आने लगा। तो APS-C के पास अब उतना बड़ा गैप नहीं है परफॉर्मेंस का जितना पहले होता था। तो ये अब सब लोग फुल फ्रेम में जा रहे हैं। फुल फ्रेम का सबसे बड़ा फायदा होता है कि उसका लेंस सिलेक्शन सबसे बेस्ट होता है। 100 साल से ज़्यादा से चल रहा है, लगभग 150 साल हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा लेंस मैन्युफैक्चरिंग, लेंस इंजीनियरिंग, लेंस क्वालिटी आपको फुल फ्रेम में ही मिलेगी। तो इसीलिए फुल फ्रेम में ही घुसना सबसे फाइनेंशियली ये होता है, बेनिफिशियल होता है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ट्रेनिंग कैमरा के लिए भी तो आप सब जगह लेना चाहेंगे ना, मतलब लेंस पे आप खर्च कर रहे हो लेकिन आपको कैमरा पता है नहीं, डिजिटल कैमरा आप यूज़ नहीं किए हो, एक अलग चीज़ है। मतलब मोबाइल फ़ोन ऐसा बनाया जाता है कि आँख मूंद करके यूज़ कर सकें, कैमरा ऐसा बनाया जाता है कि आपको PhD करना पड़ेगा तब जाके उसका मेन्यू सिस्टम सब समझ पाएंगे। तो ट्रेनिंग के तौर पे भी काफ़ी लोग कैमरा खोजते हैं, और चूँकि ये सिस्टम है बाद में चेंज करने में बहुत नुकसान होगा, तो लोग सही डिसीजन लेने जाते हैं। उस मामले से कैनन और नाइकॉन 2 कैमरा उतारे हैं मार्केट में, जैसे कि नाइकॉन की तरफ से है Z5, 1 लाख रुपए के आसपास में थोड़ा सा मिलता है। ये एक अच्छा स्टार्टर कैमरा है फुल फ्रेम के हिसाब से देखें तो, क्योंकि मतलब इसका दाम समझिए D90 के आसपास आ जा रहा है। और कैनन के केस में कैनन तो धज्जियाँ उड़ा दिया मार्केट में कि कैनन RP जो है ये काफ़ी कम दाम में, ये 1 लाख रुपए से कम दाम में एक मॉडर्न फुल फ्रेम, सेकंड हैंड नहीं, आउटडेटेड नहीं, मॉडर्न फुल फ्रेम कैमरा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो स्टार्टर के मामले में ये 2 कंपनी काफ़ी अच्छा फुट रखी है, खास करके कैनन का दाम हम जाको फाइनल बताएंगे तो समझ में आएगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तो सोनी ने क्या किया, सोनी A7C बनाया। तो हिसाब यह है कि इन्होंने A7 Mark III बहुत ही सक्सेसफुल कैमरा था। ये इतना सक्सेसफुल था कि धो डाला नाइकॉन और कैनन को, दोनों को, क्योंकि मतलब पहली बार इतने कम दाम में एक फुल फ्रेम प्रोफेशनल कैमरा अवेलेबल हुआ जो कि मिररलेस था। मतलब ये आज हम लोग को उतना इंप्रेसिव नहीं लगता, लेकिन जिस टाइम आया था ये बहुत ज़्यादा आगे था बाकी सब चीज़ से। हर चीज़ का सुधार गया था, हर कंप्लेन को फिक्स किया गया, जैसे कि बैटरी लाइफ छोटा होता है, बैटरी बड़ा किया गया। मतलब EVF में काफ़ी शिकायत था, उसको थोड़ा सा बेटर किया। मतलब हर एक शिकायत को लिया, सुना, इंप्रूव करके रिलीज कर दिया। और जिस दाम पे जब रिलीज किया गया था, आसपास दूर दूर तक कोई कैमरा नहीं था। ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कैमरा है, जैसे कि कैनन 5D इन्फ्लुएंशियल माना जाता है, कैनन का रेबल लाइनअप इन्फ्लुएंशियल माना जाता है, ये उसी लेवल पे है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो उन्होंने इसी कैमरा का इक्विपमेंट उठाया और उसे 6600 के बॉडी में डाल दिया, मतलब छोटा कर दिया। इसीलिए इसके नाम में C लिखा हुआ, C का मतलब होता है कॉम्पैक्ट। तो ये कर रहे हैं, कोर उठाया वही, मतलब सेम सेंसर, सेम बोर्ड, सेम प्रोसेसर उठा के डाल दिया, बैटरी सेम रखे। ये बहुत अच्छी बात हो रही है कि सोनी के केस में अभी अगर आप उनका सिस्टम इन्वेस्ट करते हैं, आपको बैटरी नहीं बदलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वेडिंग के केस में कई बार होता है कि छोटी टीम करती है, मतलब 2-3 फोटोग्राफर रहता है, उसमें कई बार होगा कि एक बंदे का काम सिर्फ वीडियो लेना, एक का काम होगा फोटो करना। वैसे केस में अगर आप सोनी इस्तेमाल करते हैं, आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि दोनों में एक ही Z1000 बैटरी लगा हो। तो फ़ायदा, खूब सारा बैटरी खरीदिए और जिसका खत्म हो रहा है उसमें चीज़ें, ऐसा नहीं कि अच्छा इसके लिए 4 ठो अलग से खरीदो, इसके लिए 5 ठो अलग से खरीदो, वैसा करने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद वाली बात है। तो बैटरी सिम है और इसका दाम A7 III से कम है, नए वाले में बता। अभी ये इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब अभी अगर आप सोनी के साइट पर देखना जाएंगे तो प्राइस ऑन रिक्वेस्ट है, यानी कि अभी लॉन्च नहीं है, मतलब प्रोफेशनली नहीं है। तो इसीलिए इसका दाम एकदम क्लियर कट नहीं बता सकते। तो अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो इसमें 2 चीज़ सोनी के साथ सबसे बड़ा शिकायत हो रहा था कि पहला फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं देता था सोनी, वो इन्होंने दे दिया। चलो भैया, जैसे मैं ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये मेरा रोजी रोटी है, इसके मामले में ये बहुत फ़ायदेमंद है। और बहुत और लोगों को भी चीज़ चाहिए होता है, जैसे जो लोग वर्टिकल खाते हैं काफ़ी बार, उनके लिए भी फ्लिप आउट रहता है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा एंगल वंगल पर फोटो लेते हैं, उनके लिए भी बम रहता है। तो वो तो इन्होंने एक समस्या सुधार दी, अति उत्तम। फिर दूसरा ये होता है कि मेरे वीडियो में सबसे कॉमन शिकायत आता है कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ। कारण है कि मेरा कैमरा में रिकॉर्डिंग लिमिट है 30 मिनट का। ये
यूरोपियन यूनियन का बेवकूफ़ी था कि उन्होंने लॉ लगाया हुआ था कि अगर आपका कैमरा 30 मिनट से ज़्यादा करता है तो उसे हम इसके जैसा टैक्स करेंगे, वीडियो कैमरा जैसा टैक्स करेंगे। वो थैंकफुली हट गया और सोनी पहली कंपनी बनी जो तड़ला के टूट पड़ी कि उन्होंने दे दिया। आप बोलोगे कि अच्छा तो ये GH5 कैसे दे देता था पैनासोनिक वो टैक्स भर दे रहा था, इसीलिए GH5 उतना महंगा था। तो अब वो रूल हट गया है, तो इसी कारण से फ्लिप आउट दे दिया और रिकॉर्डिंग लिमिट हटा दिया गया है, यानी आपको समस्या नहीं, आप आराम से अगर आप वीडियो करना चाहते हैं इस दाम में कोई और नहीं देगा जो आपको फुल फ्रेम 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग के साथ विथ फ्लिप आउट स्क्रीन दे। ये बहुत अच्छी बात है और ऑटो फोकस के मामले में 99% इससे नीचे ही आएंगे। तो बहुत बढ़िया वीडियो कैमरा, व्लॉगिंग कैमरा, स्टार्टर कैमरा के तौर पे अच्छा है। और क्योंकि 24 मेगापिक्सल तो वो A7S III वाला नौटंकी नहीं, काबिल नहीं मेरे को 12 पिक्सल से काम नहीं चलेगा, 24 है, आराम से आप दिल खुश रहेगा। अब लेकिन ये समझिए इसमें कॉन्स बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे बड़ा कॉन्स है कि सिंगल कार्ड स्लॉट है, यानी कि मैं किसी शादी वालों को नहीं बोल सकता कि ये खरीद लो गाड़ी खोल लो, क्योंकि शादी के केस में, क्योंकि शादी में रीटेक नहीं होता, टेक 2 नहीं होता, वो हमेशा आपको चाहिए डुअल कार्ड रिडंडेंसी रहे, तो वो हटा देना। और चूंकि A7 Mark III में था वो हटा दिया गया, तो ये थोड़ा सा चुभेगा। दूसरा, क्योंकि छोटा करने के चक्कर में इन्होंने EVF यहाँ कोने में डाल दिया। पहले सोनी का EVF बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं था, वो और क्या गुजरा गया। तो मतलब ठीक है, अगर आप पहला कैमरा ले रहे हैं आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी ढंग के कैमरा से आ रहे हैं तो आपको लगेगा यार थोड़ा गलत जगह पे पैसा काट दिया। और मैं जनरली कहता था हर कैमरा कंपनी का कोई ना कोई कहते हैं ना तिगड़म होता है कि जिस कारण से वो लटक जाता है। जैसे कैनन का है ट्रिपल हैमर, वो अपना कंपनी बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। सोनी का वही है कि जापानीज ईगो है कि ये लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन नहीं मानेंगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो मैं पहली बार गलत हुआ था कि सोनी A7 III में इतना इंप्रूवमेंट इन्होंने किया, मतलब अपना जापानीज ईगो हटा के मतलब कस्टमर का सुना। और वो हमको लगता है कि जो बंदा का काम था कैमरा को बर्बाद करना, वो उस टीम को छोड़ के इसमें आ गया और इसको बर्बाद कर दिया। जेन्युइनली एक भी चीज़ इसमें इंप्रूवमेंट नहीं की गई है, मेन्यू सिस्टम तक को इंप्रूव नहीं किए, जो कि सबसे आसान है। आप कैमरा को रीडिज़ाइन कर रहे हो, आराम से मेन्यू फिक्स कर सकते थे। ऐसा हो सकता है सोनी के जितना मतलब 2020 के बाद से जितने कैमरे आ रहे हैं सब में मेन्यू अच्छा है, नहीं, इसमें ज़बरदस्ती का वही पुराना वाला कर दिया। और प्रोसेसर का बात नहीं हो, जेन्युइनली जस्ट सैड था कि इन्होंने ये कर दिया। मेन्यू बोल रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है इसमें, मतलब जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। सिंगल कार्ड स्लॉट के चलते आप प्रोफेशनल को नहीं बोल सकते, टच स्क्रीन ना होने के चलते मतलब आज को यूज़ करने के लिए दिक्कत है। तो मतलब ये ऐसा समझिए A7 III है, बस किसी ने बॉडी में थोड़ा सा तिगड़म कर दिया। आपको 2 चीज़ दिया जा रहा है जो जिनके लिए है उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है कि भैया रिकॉर्डिंग लिमिट हटा दे रहे हैं, फ्लिप आउट स्क्रीन दे रहे हैं, तो वो सब तो बम है। लेकिन बाकी सारा चीज़ आपको A7 III ही बेटर रहेगा। अगर वो दोनों नहीं चाहिए फीचर तो A7 III ही बेटर है आपके लिए। तो प्रोज एंड कॉन के मामले में इन्होंने इंप्रूवमेंट भी कुछ नहीं किया, प्लस नया आईपीएस जो बनाए हैं वो ज़्यादा गया गुजरा है पुराने वाले से, वो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आईपीएस इनका नाम का ही होता है, मतलब कुछ नहीं से बेटर है लेकिन बहुत बेटर नहीं है। तो प्रोज एंड कॉन के मामले में बस आपको 2 फायदा मिल रहा है कि स्क्रीन मतलब फ्लिप आउट होता है, रिकॉर्डिंग दे देता है, और कोई चीज़ नहीं चेंज किया। सिंगल कार्ड स्लॉट जेन्युइनली मतलब मैं शादी वालों को नहीं बोल सकता कि आप ले लो इसका। तो अब बात करते हैं दाम पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग कैमरा के तौर पे इसे डिस्कस कर रहा हूँ, ना कि प्रोफेशनल की बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं डिस्कस, ट्रेनिंग कैमरा। तो दाम सबसे इंपॉर्टेंट बात रखता है। अगर इसका दाम इंडिया में जब लॉन्च हो जाता है और 1-2 महीने बाद दाम मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, उस टाइम अगर दाम इसका सही रहा तो ये कैमरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसका दाम सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप कैनन का, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कैनन का अमेजोन पे RP बॉडी ओनली आप खरीद सकते हो 81,000 में। ये बहुत बड़ी बात है कि 80,000 के आसपास आपको एक फुल फ्रेम मॉडर्न जनरेशन का कैमरा मिल रहा है। मैं नहीं बोल सकता इतने कम दाम में कि किसी और में चाहिए। ये सब इतना कम है कि कैनन 90D जो लोग ले रहे हैं, लेने के बाद उनको हम फुल फ्रेम ले सकते थे। और प्लस इसका कुछ बंडल पैक में आपको लेंस भी मिलेगा और कुछ में एडाप्टर भी दे रहे, तो आप आराम से कोई EF वाला लेंस भी इस्तेमाल कर सकते थे। हाँ, तो इसको अगर मैं सोनी से कंपेयर करूँ तो सोनी 2-3 मामले में बेटर है, ऑब्वियसली बेटर है। दोनों में सिंगल कार्ड स्लॉट है और सोनी में ये है फुल फ्रेम 4K है और रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है। तो जिनको व्लॉगिंग करना उनके लिए तो बम है ही, और प्लस इसमें तो है ही नहीं आई बस तो डिस्कशन ही नहीं है, तो उससे तो बेटर ही है। बट और उसमें ये भी फिक्स कर दिया सोनी A7 III के बाद उन्होंने हॉट शू माउंट जो होता है यहाँ पे जहाँ पे फ्लैश लगता है वहाँ पे डिजिटल इंटरफेस को चेंज किया। तो नया इन्होंने जो माइक्रोफोन रिलीज़ किया था वो नहीं लगता था A7 III में, वो इसमें लगेगा। तो अगर आप ये माइक्रोफोन ले लेते हैं सोनी का तो आपको वायरिंग का भी झंझट नहीं, बस ऊपर लगाओ, बैटरी चार्ज करने का दिक्कत नहीं हो, एक ही बैटरी से काम करेगा, अति उत्तम। तो काफ़ी सारी चीज़ उत्तम है। लेकिन चूंकि ये सिंगल कार्ड स्लॉट कर दिया, लिमिट कर दिया, तो इसका दाम कम होना ज़रूरी है। और जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ US में टारगेटेड प्राइस है अराउंड 1,30,000 का आसपास का, उस लायक ये कैमरा नहीं है। अगर इस कैमरे का दाम इंडिया में 1 लाख के अंदर कर देते हैं, कई बार होती है ऐसे कि दाम मतलब या ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से कम हो जाए,
कुछ भी हो सकता है। अगर इसका दाम 1 लाख के अंदर आता है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरा होगा। मतलब कोई भी पूछेगा, मतलब जनरली लाख वो ऐसा पॉइंट होता है कि अगर कैमरा बॉडी लाख के अंदर आ रही है, काफ़ी लोग कूद सकते हैं। और लाख के अंदर अगर फुल फ्रेम मिल जाता है, आपका लंबा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जैसे कैनन के केस में किया जा सकता है। सोनी के केस में अभी सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि वेट कीजिए, A7 III का दाम काफ़ी कम हो रहा है और बंडल्स में, सेल्स में आपको काफ़ी कम दाम में मिल जाता है। लेकिन एग्जैक्टली इस कैमरे को लेने में यही दिक्कत है, अगर ये लाख के ऊपर जाता है तो इसे रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि 1 लाख से अगर आप ऊपर चल गए, जैसे मान लीजिए 1,20,000 का ये आ रहा है और 1,50,000 का A7 III आ रहा है, जो लोग शादी का फोटोग्राफी करो 1,50,000 दे देंगे भैया, उनको डुअल कार्ड स्लॉट चाहिए। और इसमें वैसा कोई ऐसा इंप्रूवमेंट टाइप नहीं हुआ है कि वो ये फीचर मिस हो जाएगा, सब बोल रहे हैं। सिर्फ फ्लिप आउट स्क्रीन, रिकॉर्डिंग लिमिट हटा है और वो माइक्रोफोन आप लगा सकते हो, प्लस उसका दाम देख लीजिए 23-24 हज़ार का है। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि मतलब आने वाले टाइम में अगर सोनी इसका दाम, अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम नहीं साइट पे लॉन्च किया है, अगर ये 1 लाख के अंदर आता है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं आता है खैर तब भी काफ़ी लोग खरीदेंगे इसको, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं और आपको बोलूँ तो बोलूँ क्या, जैसे कैनन आरपी की सबको नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ठीक है बहुत लोग कहते हैं भैया 4K नहीं चाहिए, फुल एचडी से मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप शादी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप चाहोगे नहीं भैया रिकॉर्डिंग करेंगे 30 मिनट पे, ना जी ना हमसे रिकॉर्डिंग नहीं होगा। प्लस इसमें बैटरी बहुत छोटा है, ज़मीन आसमान का अंतर है बैटरी का। तो ये बहुत अच्छा कैमरा साबित हो सकता है अगर इसका दाम सही रहे मार्केट में। तो देखिए, इसके लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा अगर आप रुक सकते हैं तो रुके रहिए, क्योंकि ऑब्वियसली दाम आएगा, फिर धीरे धीरे घटेगा 1-2 महीने के अंदर। एक तो शुरू का 1-2 महीने में सबसे ज़्यादा ड्रॉप होता है, उसके बाद ये प्राइस नॉर्मलाइज हो जाता है, उस टाइम पे आप खरीदने के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी A7C के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।